जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी को गुड न्यूज़ देने वाला हूं। खुशखबरी है दोस्तों। खुशखबरी ये है कि इंडिया में लगभग अब इस टाइम पर 22 स्टेट्स में, साथ ही साथ और 2 राज्यों में बहुत ही जल्द आने वाले, आप मान के चलते हैं कि जुलाई तक ये भी हो जाएगा। लगभग 24 राज्य इंडिया में हो जाएंगे। टोटली मैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो स्टेट वहाँ पर हैं उन सभी को मैं बता रहा हूँ कि जो केंद्र शासित हैं, साथ साथ जिनमें यहाँ पर राज्य सरकारों का शासन, सभी राज्यों को अगर इंक्लूड करके बताएं तो लगभग 24 राज्य हो जाएंगे आने वाले जुलाई महीने में, जहाँ पर फेसलेस कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी लागू हो जाएगी। तो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। अब आप लोग वहाँ पर घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए सारे काम करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी आरटीओ की जो सुविधाएँ हैं वो जोड़ दी गई हैं। घर बैठे अब आप लोग काम करवा सकते हैं। वो आज की इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ सारी जानकारी आपको। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है, इस बात पे वीडियो को लाइक करिएगा, जोर से लाइक का बटन दबाइए। पहले लाइक का बटन आप लोग तोड़ दीजिए, एकदम फोड़ दीजिए, लाइक जरूर करिएगा। और ये देखिएगा कि 2 बार नहीं दबा दीजिएगा। जोश जोश में 2 बार दबाएंगे तो फिर वो अनलाइक हो जाएगा, लाइक ही नहीं रहेगा। तो पहली दफ़ा दबाएंगे लाइक होगा, दूसरी दफ़ा फिर डिसलाइक हो जाएगा, डिसलाइक नहीं मान के चलिए अनलाइक हो जाएगा, और फिर दबाएंगे तीसरी बार तो फिर लाइक हो जाएगा। तो एक ही बार दबाइए या फिर 3 बार दबाइए लाइक का बटन। चलिए दोस्तों, गुड न्यूज़ जो है वो आपको बताता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ का आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधार अथेंटिकेशन के माध्यम से ये सुविधा जो है वो अब लागू कर दी गई है। हाँ, इसमें कुछ शर्तें भी हैं, वो भी आपको ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग आधार का यूज नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी फेसलेस नहीं मिलने वाला है, कॉन्टैक्टलेस नहीं मिलने वाला है, आपको आरटीओ जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन शर्त यही है कि अब आप लोगों को अगर बिना आरटीओ जैसे सारे कामकाज करवाने हैं तो ऐसी स्थिति में आप सभी को आधार कार्ड अथेंटिकेट करना पड़ेगा। यानी कि अपना आधार कार्ड जो है वो भारत सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के साथ साझा करना पड़ेगा। उसकी जो डेटा वगैरह है, आपके डेटा को, मैंने कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका एड्रेस, सारी चीज़ें, आपके थंब इम्प्रेशन, साइन वगैरह सारी चीज़ें आपको साझा करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय से। अगर आप शेयर करते हैं अपनी डिटेल्स को, डेटा को, तो आप अपने आरटीओ के काम घर बैठे करवा सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड तो अब आपको पता ही है कि इंडिया में कहाँ कहाँ यूज होता है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, आप खुद समझदार हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आप लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की आरटीओ में बहुत सारे जो और भी काम हैं, चाहे वो आरसी के ट्रांसफ़र में हो, एनओसी के हो, या फिर नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सभी जगह आधार कार्ड अनिवार्य है। अनिवार्य के साथ साथ आपकी सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो सहमति देंगे, कंसेंट देंगे तो आगे काम आप आसानी से करवा पाएंगे। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप फेसलेस कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटी में लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कौन कौन से काम करवा सकते हैं। हाँ, लर्निंग लाइसेंस पूर्णतः ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पूर्णतः ऑनलाइन नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट आरटीओ में जाकर देना पड़ेगा, यद्यपि आप ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हों। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सारे काम खुद से करवा सकते हैं। हाँ, ये सारे काम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होंगे। तो अगर आप वहाँ पर सक्षम नहीं ऑनलाइन सारे काम काज करवाने के लिए, तो आप आरटीओ जाकर भी करवा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, लर्निंग लाइसेंस के साथ साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस में करेक्शन, साथ ही साथ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, और आपके आरसी जो है अप्लाई, आरसी में करेक्शन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट, साथ ही साथ वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आपका आरसी रिन्यूअल, ये सारे कामकाज आप ऑनलाइन करवा सकते हैं आरटीओ में। लेकिन हाँ, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ आरसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसे लोगों के लिए हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही लिंक करके रखा है अपने आधार कार्ड को। आधार कार्ड अगर ड्राइविंग लाइसेंस लिंक नहीं है तो आप सारे काम काज ऑनलाइन नहीं करवा पाएंगे, केवल लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ही कर पाएंगे, करेक्शन भी नहीं करवा पाएंगे। ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अगर अभी तक आपने लिंक नहीं किया है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक कर दीजिए, आरटीओ जाकर फॉर्म फिलअप करके लिंक करवा दीजिए। ऑनलाइन भी होता है, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, जाकर सर्च करके नीचे आप चेकआउट करें, उस वीडियो को देखें, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को वहाँ पर लिंक करें। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। इससे फ़ायदा ये होगा कि तेज़ी गति से काम होगा, और जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो आरटीओ के चक्कर लगाने की आपको ज़रूरत पड़ती थी वो चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा।
घर बैठे सारे कामकाज होंगे, इससे फ़ायदा आपको बता रहा हूँ। और जो महामारी जैसी स्थिति है वहाँ पर ये सुविधाजनक होता है। जैसे कोरोना के टाइम पे जो पेंडेमिक सिचुएशन थी वहाँ पर निपटने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से लिंक होंगे तो आप घर बैठे सारे वहाँ पर चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। टाइम की बचत होगी और साथ साथ मैंने आपको बताया कि आरटीओ के बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी, जो सबसे बड़ा आपका फ़ायदा होने वाला है। पैसे की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो आप इसका यूज करें, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं कॉन्टैक्ट फेसलेस फैसिलिटी का, जो कि 22 राज्यों में लागू है। आने वाले दिनों में लगभग सभी राज्यों में जो केंद्र शासित हैं वहाँ पर भी है, जो स्टेट हमारे जो राज्य सरकार लोकल गवर्नमेंट्स चला रही हैं वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट क्वेश्चन नीचे कमेंट करके पूछिए। कोई भी क्वेश्चन हो आरटीओ के संबंध में क्वेश्चन नीचे आप पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िए, फॉलो करिए, क्वेश्चन पूछिए। ट्विटर पर अपने फॉलो करके मुझे अपने ट्वीट को लिखिए और ट्वीट को ट्वीट करते वक्त जो है मुझे टैग कर दीजिएगा @इनकल आलोक जी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ताकि आपको सर्कुलर पीडीएफ्स या वीडियो के लिंक्स वगैरह वहाँ पर जल्दी आपको मिल जाते हैं। उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। और फेसबुक पेज पर अवेलेबल, वहाँ पर भी जाकर लाइक करिएगा। फेसबुक पेज पर भी जहाँ आपको ईजीएस्ट लगे वहाँ पर कम्युनिकेशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका। जल्दी ही नए वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।